नमस्कार। स्वागत है आपका डर की दुनिया में। यहाँ आपको मिलेंगी स्पाइन चिलिंग कहानियाँ, डरावने रहस्य और खौफनाक किस्से जो आपकी रूह तक कंपा देंगे। अगर आप डर का असली एहसास लेना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। आज हम आपको ले चलेंगे भूतिया लाइब्रेरी की रहस्यमयी कहानी में, जहाँ एक रात पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए डर की परछाई छोड़ दी। तो चलिए इस भयानक सफर में डूबते हैं। डर का अनुभव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 1 साल पहले मेरे साथ कुछ डरावना हुआ था। हमारी अंतिम परीक्षाएं आने वाली थीं और मुझे अभी भी बहुत तैयारी करनी थी। आमतौर पर हमारे स्कूल की लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन परीक्षाओं के कारण इसे रात 12 बजे तक खुला रखने का फैसला किया गया ताकि छात्र अधिक समय तक पढ़ाई कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं घर पर पढ़ाई करने के बजाय शांत और आरामदायक लाइब्रेरी में पढ़ाई करना पसंद करती थी। उस शाम मैं 6 बजे घर से निकली और जल्द ही लाइब्रेरी पहुंच गई। मैं पढ़ाई में इतना खो कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे। मैंने पहले कभी इतनी देर तक लाइब्रेरी में नहीं रुकी थी। आमतौर पर मैं रात 8 बजे तक घर के लिए निकल जाती थी, जब वहाँ कुछ छात्र अभी भी मौजूद होते थे। लेकिन 10 बजे पूरी लाइब्रेरी में सन्नाटा था। मुझे केवल 10 से 15 मिनट का काम बाकी था, इसलिए मैंने जल्दी से खत्म करने का फैसला किया। तभी मुझे अचानक हल्की सी लंगड़ाकर चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये अजीब आवाज़ सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपनी किताबें उठाईं और लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा, अंधेरा गलियारा था। उसके अंत में दाईं और मुड़ने पर स्कूल का बाहर जाने का दरवाज़ा था। मैं तेजी से गलियारे से बाहर निकलने की कोशिश कर थी, तभी मैंने देखा कि एक औरत गलियारे के अंत में खड़ी थी। मेरी सांस अटक गई। मुझे नहीं पता था कि वो कौन थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके पास जा रही थी, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। डर के मारे मैंने पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन जैसे ही मैंने बोला, वो गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था, जो बहुत अजीब था, क्योंकि ये सड़क आमतौर पर रात में भी व्यस्त रहती थी। मेरी थकान और डर के कारण मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने जमीन की ओर देखते हुए चलना जारी रखा। फिर अचानक मैंने कुछ अजीब देखा। मेरी ओर एक परछाई बढ़ रही थी, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरे सामने एक औरत थी। मेरा दिल डूब गया। वो अजीब तरीके से लड़खड़ाते हुए चल रही थी, जैसे उसे चलने में परेशानी हो रही हो। उसके कपड़े फटे और मैले थे। उसके हाथ और पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। उसके उलझे हुए बाल उसके पीले चेहरे को आधा ढके हुए थे। कुछ था जो बहुत अजीब लग रहा था। मेरा मन बार बार कह रहा था कि मैं रुक जाऊं। मैं उसके पास से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकी। फिर उसने धीमी और अजीब आवाज में पूछा, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? डर के कारण मैं जड़ हो गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं कुछ बोल नहीं सकी। उससे छुटकारा पाने के लिए मैंने अंधेरे में कहीं इशारा कर दिया। वह उस दिशा में लंगड़ाते हुए चल पड़ी जहां मैंने इशारा किया था। जैसे ही वो मेरी नजरों से ओझल हुई, मैंने दौड़ लगा दी। मैं किसी को ढूंढना चाहती थी, कोई भी जो मेरी मदद कर सके। तभी दूर से एक डरावनी चीख सुनाई दी, वह यहाँ है। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मेरे पड़ोसी ने मुझे बेहोश पाया था और घर लाकर सुला दिया। उन्होंने मुझे एक पुरानी घटना के बारे में बताया। 1999 में एक महिला जिसका नाम मार्गरेट था, उसका 7 साल का बेटा एशवुड अकेडमी में पढ़ता था। एक दिन स्कूल के बाहर खेलते समय एक कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। मार्गरेट अपने इकलौते बेटे को खोने के गम को सहन नहीं कर पाई और कुछ समय बाद वह भी लापता हो गई। तब से लोग कहते हैं कि एशवुड अकेडमी के पास एक औरत घूमती दिखती है, जो अजनबियों से अपने खोए हुए बच्चे के बारे में पूछती रहती है।
ऐसा लगता है कि वह अभी भी अपने बेटे को खोज रही है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती। आज भी जब मैं एशवुड एकेडमी के पास से गुजरती हूँ, तो ऐसा महसूस होता है कि कोई छाया से मुझे देख रहा है।